क्या 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 रीति रिवाज के हिसाब से क्या क्या? आज जो हम लोग यहाँ रानीगंज सरना स्थल में हम लोग प्रकृति महापर्व सरहुल का त्योहार हम लोग मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस त्योहार को, जिसको कि हम लोग कुड़ुक में खद्दी भी कहते हैं, खेखेल बेंजा भी कहते हैं, और इसको अगर संथाली में देखा जाए तो बाहा परब कहा जाता है, मुंडारी में बा नेक कहा जाता है, हो में बा परब कहा जाता है। तो इस त्योहार को हम लोग आज यहाँ मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये जो सरहुल का त्योहार है, ये एक तरह से प्रकृति का आभार प्रकट करने का त्योहार है, उसको धन्यवाद करने का त्योहार है कि ये प्रकृति जो है ये बिना मांगे हमें हर कुछ देता है, जिससे हम जीवित रह सकते हैं, जिससे हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। बिना प्रकृति के हम एक क्षण भी जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज शायद हम बिना मोबाइल का, बिना गाड़ी का, बिना बल्ला का रह सकते हैं, लेकिन हवा, जिसके बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। और इस सृष्टि की जब से रचना हुई है, कोई ऐसा पल, कोई ऐसा क्षण नहीं रहा होगा जब यह हवा रुका होगा, बंद हुआ होगा। तो ऊपर वाले ने इस प्रकृति के माध्यम से हमें उन तमाम चीजों को दिया है। तो हम इस सरहुल त्योहार के माध्यम से पाहन की अगुवाई में हम लोग जाते हैं और इस प्रकृति का हम लोग धन्यवाद करते हैं। इस प्रकृति में अभी बहुत सारा नया नया फल, फूल, पत्ता जो उगता है, जिसको खाकर हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, जिसको सिर्फ हम ही लोग नहीं, जीव जंतु भी खाते हैं, वही उसका आहार है। तो हम उसको खाने से पहले इस सरहुल के मौके पर हम लोग उसको पहले चाला यो धर्म सिंह बोंगा, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको ये धरती और ये सूरज जो है उसको हम लोग चाला यो धर्म सिंह बोंगा कहते हैं, उसको उसके चरणों में पहले हम लोग चढ़ाते हैं। उसको पहले हम लोग धन्यवाद करते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं कि आपका दिया हुआ चीज को अब हम लोग ग्रहण करने जा रहे हैं, उसको आपके चरण में चढ़ा रहे हैं, आप अनुमति दे कि उसको हम लोग खाएं। तो इस तरह से हम भावनात्मक रूप से हम लोग उनका आभार प्रकट करते हैं। तो यही आभार प्रकट करने का त्योहार जो है वही है सरहुल। तो इस मौके पर हम लोग यहाँ पर जुटे हैं। तो आज इस सरहुल के मौके पर हम लोग पूरे दुनिया के लोगों को यही हम लोग संदेश देना चाहेंगे कि इस प्रकृति को समझे, इस प्रकृति को जाने और इसको बचाने का काम करें। क्योंकि आज ये जो पेड़ जो है, जो हमें निस्वार्थ भाव से हवा देता है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, लेकिन हम अगर टांगा लेके उसको अगर हम काटने चले जाएं तो वो अपने आप को नहीं बचाएगा। उसको बचाने के लिए हम ही लोग को आगे आना है। जिस तरह से आदिवासी वो अपना जान का कुर्बानी देकर भी इस जल, जंगल, नदी, तालाब, पहाड़ को बचाने का कोशिश करता है, आज इस चीज से दुनिया को भी सीखने का जरूरत है। हम इस प्रकृति को बचाएंगे, निश्चित रूप से हम लोग भी बच पाएंगे। तो इसलिए हम लोग सबको संदेश देना चाहेंगे, इस प्राकृतिक पर्व सरहुल के मौके पर एक एक चीज को जाने, समझे। आज अगर हम अंध विकास की दौड़ में अगर इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, निश्चित रूप से हम लोग अपने बाल बच्चों के लिए सोचते हैं, धन दौलत जमा कर रहे हैं, लेकिन वो धन दौलत उनका कोई काम नहीं आएगा जब उसको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, उसको सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिलेगा। तो वो एक तरह से ठगा सा महसूस करेगा, उस पैसा को वो खा नहीं सकता है। वो दिन तक चलता है ये त्योहार। हम लोग का चैत्र तृतीया को मुख्य रूप से पूरा देश दुनिया में मनता है, और इसके अलावे जगह जगह में इसके बाद तक भी ये पूरा चैत्र महीना, हाँ, पूरा चैत्र महीना में मनता है। और इस तरह से लोग अपने जितने भी मेहमान हैं, दूर दराज से लोग हैं, उन लोगों को बुलाते हैं और उनके साथ मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हुए प्रकृति का इस सुंदर संदेश को वो लोगों तक देने का काम करते हैं। आज यहाँ पर विशेष क्या कार्यक्रम रखा गया? आज यहाँ पर हम लोग जो नया नया फल फूल है उसको लेकर हम लोग सरहुल मनाने के लिए इस सरना में हम लोग पाहन की अगुवाई में आए, और हम लोग उन तमाम नए नए फल फूलों को तो चढ़ाएं, साथ में हम लोग पाहन की अगुवाई में हम लोग प्रकृति से हम लोग गोराएं कि हे प्रकृति, जिस तरह से आपने इस सरहुल के मौके पर अपने आप को नया कर लिया, अपने रूखे सूखे पुराने पत्तों को छोड़कर नए नए पत्तों को ग्रहण किया, आप में नए फल लगे, नए फूल लगे, उसी तरह से हम लोग भी पूरे साल भर में जो नकारात्मक विचार है, जो रूखे सूखे विचार है, किसी से बैर हो गया है, तो उन तमाम पुराने चीजों को छोड़कर अपने अंदर नए नए सुंदर सुंदर सकारात्मक सोच विचार को अपने अंदर पनपने दे, ताकि हम भी उस पेड़ की तरह जो फूल उसका जो महकता है, उसी तरह से मेरा व्यवहार भी महके, वो जो फल देता है, जिसका मतलब उसी तरह से हम भी कोई काम करें, उसका जो परिणाम हो वो एक अच्छे फल के रूप में हो और हमारा जीवन सफल हो। तो हम अपने आप को नया करने का, अपने आप को बेहतर करने का हम लोग पाहन बाबा की अगुवाई में हम लोग चालाइयो धर्मेश बाबा से गोराते हुए हम लोग मांगते हैं कि इस सरहुल के मौके पर हम अपने आप को बेहतर बना पाए। आपका नाम, अपना परिचय? रवि तिगा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा।